एक आदमी डर के मारे कांपने लगा जब उसने देखा कि जिस जंगली कुत्ते को उसने अभी अभी कुचला है वह असल में एक बहुत ही कीमती यूनिकॉर्न, एक सींग वाला घोड़ा था। उसके पैरों से अजीब रोशनी निकल रही थी। एक लड़की ने बस उसे हल्के से छुआ और तुरंत एक अजीब शक्ति पाई। लेकिन जैसे ही वह ब्रह्मांड की हर चीज को महसूस कर रही थी, आदमी ने फावड़ा मारकर यूनिकॉर्न को मार डाला। आखिरकार एक लुप्तप्राय प्रजाति को टक्कर मारने पर पकड़े जाने पर दोनों को कम से कम 10 साल की सजा हो सकती थी और आज उसे एक अमीर आदमी से ऑर्डर भी मिला था जो शायद रद्द हो जाए। यूनिकॉर्न को मारने के बाद मैट ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं और अमीर आदमी की हवेली पर पहुंच गया। यूनिकॉर्न का शव कार में छिपा हुआ था जिसे बाद में ठिकाने लगाना। शेल्डन परिवार इलाके का सबसे बड़ा अमीर परिवार, लेकिन अब अमीर आदमी एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित था। इसलिए उसने मैट नाम के विशेषज्ञ को अपनी वसीयत का इंतजाम करने के लिए बुलाया। हालांकि जब दोनों बात कर रहे थे तो लड़की को अचानक अपने शरीर में एक अजीब शक्ति महसूस हुई। इसलिए वह तुरंत बाथरूम में गई और बस यूं ही अपना चेहरा पोंछने से उसके चेहरे के सारे पिंपल मुंह से जादुई रूप से गायब हो गए और जो खून निकला वह बैंगनी रंग का था। दूसरी तरफ मैट भी हैरान था कि उसका 800 नंबर का चश्मा अचानक धुंधला हो गया। चश्मा हटाने के बाद उसे और भी साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी नजर बहुत तेजी से ठीक हो रही। दोनों ने यूनिकॉर्न के खून को छुआ था। क्या यह उसका असर? एमी तुरंत मैट को बुलाने गई और कागज पर दस्तखत करने की बात वो बीच में ही रोकी। उसने मैट से कहा कि उसे पहले कार में रखे यूनिकॉर्न को ठिकाने लगाना होगा। वह चीज शायद कोई भयानक जादुई शक्ति। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई कि कार से अजीब आवाजें आने लगी। इस मंजर ने तुरंत अमीर आदमी का ध्यान खींचा। वे कार के पास आए और देखा कि कार बुरी तरह से हिल रही और ऐसा लग रहा था कि कोई चीज अंदर से निकलने की कोशिश कर रही है। अगले ही पल यूनिकॉर्न खिड़की के शीशे तोड़कर बाहर निकलने लगा। क्या यह जानवर मरने के बाद भी जिंदा हो गया? फिर मर गया। कोई बात। जब मामला खुल गया तो मैट को यूनिकॉर्न को टक्कर मारने की बात आनी पड़ी और जब से उसका खून दोनों पर गिरा तब से उनके शरीर में अलग अलग बदलाव आए। तेज दिमाग वाले अमीर आदमी को तुरंत समझ में आ गया कि इस यूनिकॉर्न में शायद जादुई इलाज की क्षमता है। यह कहकर उसने तुरंत दोनों प्रयोगशाला में ले गया और उनके शरीर पर शोध। वैज्ञानिकों ने पाया यूनिकॉर्न खून नहीं खा सकता, लेकिन उसके सींग पर उन्हें ऐसी चीजें मिली जो मैट आंखों और एमी के पिंपलों को कर सकती। ऐसा लग रहा था कि यूनिकॉर्न का सींग वाकई में इलाज करने की क्षमता रखता। उसने सीधे तौर पर यूनिकॉर्न के सींग को अपने शरीर में इंजेक्ट करने की मांगी। यह उसके शरीर के कैंसर इलाज का आखिरी मौका। इसलिए वैज्ञानिकों ने सींग से थोड़ा सा पाउडर निकाला और फिर पानी मिलाकर उसे उबाला। जब वे अच्छी तरह से मिल गए तो उन्होंने उसे अमीर आदमी के ड्रिप में मिला दिया और जब ड्रिप खत्म हो गई तो अमीर आदमी सचमुच ठीक हो गया। यहाँ तक कि उसने अपनी लंगड़ी छड़ी भी। पूरा परिवार बहुत। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि यूनिकॉर्न का पैर कैंसर कर सकता। अगर वे इसे पीस कर उत्पाद के रूप में पैक करके दुनिया के दूसरे अमीरों को बेच दें तो क्या वे पूरी तरह से अमीर नहीं हो जाएंगे? लेकिन उन सभी को इतना उत्साहित देखकर एमी को कुछ अजीब लग रहा। वह अपने कमरे में वापस गई और यूनिकॉर्न के बारे में जानकारी पूछने। ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि यह जादुई जीव मध्य युग में भी दिखाई दिया। उस समय के रईसों ने पाया कि इसमें जादुई इलाज की क्षमता है, इसलिए उन्होंने बड़े पैमाने पर यूनिकॉर्न का शिकार करना शुरू कर दिया। हालांकि रईसों ने अपनी बीमारियों का इलाज कर लिया, लेकिन उसके बाद से उन्हें एक शाप भी लगा और अंत में वे सभी दुखद रूप से मर गए। एमी डर गई और तुरंत सभी को यूनिकॉर्न को बेचने से रोकने और उसे जंगल में वापस छोड़ने की चेतावनी, क्योंकि उन प्राचीन कहानियों के अनुसार उन पर दुर्भाग्य आ सकता। अमीर आदमी ये सुनकर जोर से इतनी कीमती दवा तथा कठिन कहानियों के कारण कैसे छोड़ा जा सकता, ये देखकर एमी अकेली चली। वैज्ञानिकों ने यूनिकॉर्न को वैक्यूम पैक किया और उसे तिजोरी में अच्छी तरह रखने की तैयारी। अमीर लोग उत्साह से शैंपेन पीकर जश्न मना रहे, लेकिन अचानक गार्ड के ईयरफोन में एक आवाज आई और सभी संचार प्रयोगशाला के गलियारे की बिजली भी मारे और फिर एक धमाके के साथ पूरी हवेली की बिजली गुल हो गई। एमी ने अपना फोन उठाने की कोशिश, लेकिन स्क्रीन पर डिस्प्ले भी तुरंत गायब हो गया, जैसे किसी बहुत बड़े सिग्नल ने उसे जाम कर दिया। अमीर आदमी घबरा गया और मैट तुरंत प्रयोगशाला में देने के लिए बेमन से ही सही उसे हिम्मत करके गलियारे में जाना था। और जैसे ही वह वैज्ञानिकों से मिला बिजली अचानक वापस आ। दरअसल सब कुछ एक झूठा अलार्म। सभी ने राहत सांस, लेकिन अभी वैज्ञानिक आने लगा और उसके शरीर से कुछ बाहर निकलने लगा जो महिला के चेहरे पर जाके ध्यान से देखने पर पता चला एक सींग ने उसके शरीर छेद दिया। सामने काले रंग के